What exactly is a stomach ulcer? So stomach ulcer basically it's an irregularity in the mucosal lining of inner layer of stomach. So basically जो stomach की जो अंदर की जो layer होती है वहाँ पे अगर irregularity होती है, जख्म बन जाते हैं, उनको हम stomach ulcer बोलते हैं. What causes these stomach ulcers? I know many people associate them with stress or spicy foods. यस डेफिनेटली. तो स्टमक अल्सर के मेन रीजंस में अगर हम देखें तो हमारी डाइट रिलेटेड, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड होते हैं. डेफिनेटली स्ट्रेस इज़ अ बिग फैक्टर, और जो हमारा स्पाइसी फूड होता है वो एक फैक्टर है. थर्ड की कुछ मेडिकेशंस ऐसे हैं जिनको कि खाने की वजह से कुछ जो पेन किलर मेडिसिन हैं या कुछ और स्टेरॉयड वगैरह हैं, तो ऐसी मेडिसिन खाने से भी, जो विदाउट सुपरविज़न के जो मेडिसिन खाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उसकी वजह से भी अल्सर बनते हैं. और डेफिनेटली कुछ और भी बीमारियां हैं जो स्टमक के रिलेटेड होती हैं जिनकी वजह से अल्सर बनते हैं, जिसमें कि कैंसर भी एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें कि अल्सर बन सकते हैं. What are the most common symptoms someone with a stomach ulcer might experience? तो स्टमक अल्सर के प्रॉब्लम में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम सिम्टम देखते हैं कि उनको पेट के सेंटर वाले अपर हिस्से में यहाँ दर्द रहता है. यूजली खाना खाने के बाद बढ़ता है या खाली पेट रहने से भी बढ़ता है. और ये दर्द अगर पीछे की तरफ जा रहा हो या साथ में इंडाइजेशन, ब्लोटिंग सेंसेशन, पेट का फूलना, भूख कम हो जाना, वजन कम होने जाना, वॉमिटिंग होना, तो ये सिम्टम्स इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं. और अगर सीवियरिटी बढ़ती है तो वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है या फिर ब्लैक कलर का मोशन भी हो सकता है. How are stomach ulcers diagnosed? तो स्टमक अल्सर की डायग्नोसिस बेसिकली टू स्टार्ट विद की क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में हमें जब भी डाउट होता है, पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री मिल रही होती है कि जिसको कि रेगुलर बेसिस पे सिम्टम रह रहे होते हैं, उन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि ट्रीटमेंट लें. उसके बाद भी अगर नहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही तो उनको हम एंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं. और एंडोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक कैमरे के द्वारा जो वो डाल के मुंह के जरिए अंदर की लाइनिंग को जांच करके देखा जा सकता है. Once diagnosed, what are the treatment options for a stomach ulcer? सो स्टमक अल्सर डेफिनेटली इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज. तो सबसे पहले आजकल बहुत अच्छी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं. तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द मेडिकेशन डेफिनेटली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, अपना डाइटरी हैबिट ठीक करें, तो उससे काफ़ी कुछ रिलीफ होता है. और उसके बाद में कुछ मेडिकेशंस हैं जिनका ट्रीटमेंट से इसका क्योर पॉसिबल है. तो यहाँ मैं स्ट्रेस डेफिनेटली अपना लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन पे दूंगा, जिसमें कि जो तला भुना खाना है वो थोड़ा कम किया जाए, खाने की मात्रा कम की जाए. जो इसका मेन मंत्र है कि इसमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, जो थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं, एक बार में पूरा ना खाएं. पेट को फूलने से बचाएं, जिसके लिए खाने के तुरंत बाद पानी, दूध, जूस कुछ ना लें. ऐसा ही सोने से जस्ट पहले ना खाएं, थोड़ा सा सोने में खाने में गैप रखें. डिनर का क्वांटिटी सबसे कम रखें डाइट में. सोते हुए भी अपना सराहने का जो एंड है उसको थोड़ा सा एलिवेटेड रखें. लेफ्ट साइड डाउन पोजीशन में सोएं और सोने के जस्ट पहले ना खाएं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप अपना अल्सर से बच सकते हैं. थोड़ा अपना स्ट्रेस लेवल कम रखें, थोड़ा योगा, मेडिटेशन करें. चाय, कॉफ़ी, टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, इसका सेवन कम करें. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि अल्सर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है. Is surgery ever needed for stomach ulcers? सर्जरी का डेफिनेटली रोल है. जिन पेशेंट को मेडिकली मैनेज नहीं हो पा रहा, जिनको कि सीवियर GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के सिम्टम हैं, या फिर जिन पेशेंट को अलार्मिंग सिम्टम है लाइक विदाउट एनी रीजन अगर भूख अचानक से कम होने लग जाए, वजन एकदम से गिरने लग जाए, या वॉमिटिंग में ब्लड आए, या ब्लैक कलर का मोशन आए, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ अलार्मिंग सिम्टम हैं जो कि कैंसर के भी सिम्टम हो सकते हैं. तो ऐसे पेशेंट को तुरंत जांच करनी चाहिए. तो इन पेशेंट में जिनमें सीवियर GERD है या कुछ कैंसर डिटेक्ट होता है, तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी का जरूरत पड़ता है. What can they do to reduce their risk of developing a stomach ulcer? So definitely lifestyle modification and dietary habit changes, these are the foremost requirement to prevent the stomach ulcer formation. तो इसके साथ में जो टॉक्सिक सब्सटेंस इसके यूजेस हैं वो कम रखें, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ये अगर कम हो जाए, और सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें.
तो डेफिनेटली स्टमक अल्सर से बच सकते हैं। Are there specific foods people with stomach ulcers should avoid? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे पदार्थ जो कि जैसे मैंने बताया टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब बंद करें। चटपटा या मसालेदार खाना कम करें, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें और बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं, टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि इसका प्रिवेंशन संभव है। Before we wrap up, is there any final advice you'd give to someone struggling with stomach ulcers? या डेफिनेटली जो लोग इसके ट्रीटमेंट से स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं उनको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान दें, अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें और डॉक्टर की सुपरविजन में ट्रीटमेंट लें और अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है।